जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनके सीखे बिना चाहे हम बात करें स्पीकिंग की, राइटिंग की, दोनों नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अंग्रेजी बोलते टाइम बार बार प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं, आइए वो देखते हैं। जैसे लेते हैं एक एज। एज का मतलब जैसा। जैसा, एज मीन्स जैसा, कि ये बोलते हैं एज यू नो, मतलब जैसा आपको पता है। एज यू नो, एज यू नो मतलब जैसा आप जानते हैं, जैसा आपको पता है, जैसा आप जानते हैं। जैसा आप जानते हैं मेरी स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा ओके। जैसा आप जानते हैं, एज यू नो। और एज का प्रयोग ऐसे तरीके से भी किया जा सकता है कि जैसे मतलब डू, ऐसा करो कि जैसा उसने बताया हो, मतलब जैसा उसने बताया वैसा जैसा करो जैसा उसने बताया। डू एज ही टोल्ड यू, एज ही टोल्ड यू। और इसको ऐसा भी बोल दें कि ऐसा करना जैसा वो बताता है, जैसा उसने बताया। वैसा करो जैसा उसने बताया, वैसा करो जैसा उसने बताया, जैसा उसने बताया। तो ये उस सेंस में हो गया ना कि वैसा करो जिसने जैसा उसने बताया। और इस कंडीशन में भी बोलते हैं कि एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश। तो अब इसमें क्या क्या हो गया, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा को सही लिखने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। अब इसमें एज में हो गया डू एज ही टोल्ड यू, ऐसा करो वैसा करो जैसा उसने आपको बताया हो। तो हो गया एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसा है, ये हो गया एज, एज वाला। अब जैसे कोई एक शब्द है दीज, इसके बिना भी कई सारे सेंटेंसेस अधूरे हैं। दीज मीन्स होता है ये कौन वे, ये बहुवचन वाले, बहुवचन, बहुवचन के लिए ये, मतलब जो पास में वस्तु है उसके लिए बोलते हैं कि ये। तो लिखे ना कि दीज आर फाइव, दीज आर 5 बुक्स, ये 5 किताबें हैं। ओके, दीज आर 5 बुक्स, ये 5 किताबें हैं। हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, ये 5 किताबें किताबें हैं। तो दीज आर 5 बुक्स। और दीज आर सम रीजंस, ये कुछ कारण हैं। दीज आर सम रीजंस, दीज आर सम रीजंस, सम रीजंस, दीज आर सम रीजंस, ये कुछ कारण हैं, इन कारण की वजह से मैं नहीं गया, मैं नहीं जाता, ऐसा। ओके, दीज आर 4, दीज आर 4 थिंग्स, ये 5, ये 4 बातें हैं, इनको ध्यान रखना। दीज आर 4 थिंग्स। ओके, दीज आर 4 थिंग्स, ये 5 बातें हैं। अब इसी का दूज लेते हैं, दूज। अब दूज का प्रयोग वे, दूर की वस्तु के लिए और लंबे समय वाली बात के लिए। ओके, और ये भी बहुवचन में यूज किया जाएगा। ओके, अब ये बता दिया कि मैंने बहुवचन में किया जाता है दीज, तो फिर एक वचन में क्या किया जाता होगा, पास के लिए। इधर पास लिखना चाहिए था मुझे, पास की वस्तु, और ये दूर की वस्तु। तो अब बहुवचन में तो पास की वस्तु के लिए दीज हो गया, और एक वचन में तो मतलब बहुवचन में पास की वस्तु के लिए दीज और दूर के लिए दूज। अब एक वचन में क्या होगा पास की वस्तु के लिए, वो होगा दिस। ओके, दिस इज अ बुक, ये किताब है। ओके, तो पास की वस्तु के लिए एक वचन में, ध्यान रहे, एक वचन में पास की वस्तु के लिए दिस, और बहुवचन मतलब और दूर की वस्तु के लिए दैट, एक वचन में। तो ये क्लियर हो गया ना कि एक वचन में पास की वस्तु के लिए दिस, दूर के लिए दैट,
बहुवचन में पास की वस्तु के लिए दीज और दूर के लिए दूज। तो दूज आर 5 elephants। Those are 5 elephants। ओके, तो ये हो गया those are 5 elephants, मतलब वो 5 हाथी हैं जो दूर हैं। ओके, बोले ना दूस डेज, उन दिनों। ओके, दूस डेज, उन दिनों। दीज और दूज का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लूरल के साथ ही आएगा वो। ओके, वो पास के लिए होगा दीज और दूर के लिए दूज। अब इसको मिटाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और देखते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं उनके साथ। अब वर्ड लेते हैं सम। सम मीन्स कुछ। ओके, तो ये उस तरीके से यूज होगा कि कुछ लोग कहते हैं, ऐसा होगा ना, बोलते हैं ना कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा है। ओके, तो कहते ही हैं लिख देते हैं, क्योंकि स्पीक में और से में कंफ्यूज नहीं हो गए आप। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो some people say। people प्लूरल होता है पर्सन का, तो इसलिए say का प्रयोग करेंगे, says, s नहीं लगाएंगे उसमें। ओके, कुछ लोग कहते हैं, some people say। और sometimes यदि ऐसा बोल दें कि sometimes। ओके, sometimes, तो ये होगा कभी कभी, sometimes कभी कभी। sometimes I go there, कभी कभी मैं वहां जाता हूं। sometimes I go there, sometimes I listen this music, मतलब मैं ये गाना, कभी कभी मैं एक गाना सुनता हूँ, ये मेरा पसंदीदा सॉन्ग है इसलिए मैं कभी कभी ये गाना सुनता हूँ। sometimes I go there, sometimes I listen this music, I go there, sometimes I go there, कभी कभी मैं वहां जाता हूं। ओके, तो ये हो गया शम वाला। अब एक होगा जैसे some people say, ये हो गया। तो अब इस तरीके से इसी में एक वर्ड देखते हैं, always। एक देखते हैं often, always और often नहीं बोलते इसको, often। ओके, तो इसका होता है हमेशा, इसका मीनिंग क्या होगा, हमेशा। और इसका मीनिंग क्या होगा, अक्सर। अब इसमें अंतर है दोस्तों, ये समझना जरूरी है। अक्षर वो आता है, अक्षर हमेशा अलग अलग होता है। I always use this, मैं इसे हमेशा यूज करता हूं। और I often use this, I often go there, he often comes here, he often comes here। वह कभी कभार यहाँ आता है, वह मतलब कभी कभी, या अक्षर वह यहाँ आता है, ऐसा अक्सर वह यहाँ आता है। और ये हो गया हमेशा। I always use this, I always speak truth, I always respect you, I always respect you, मतलब मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। ओके, तो ये हो गया ऑलवेज वाला। he often I often go there, I often बोल रहा हूं मैं, I often go there, मैं अक्सर वहां जाता हूं। ऐसे ही ऑलवेज को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे एक मीनिंग है कि एट, YET, और नॉट एट,
तो इसको समझते हैं। एट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक। तो जैसे बोल दें कि he has not reached to Delhi. He has not reached to Delhi at. वह अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा। और ये होता है कि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो उसने, अभी तक क्या उसने बताया, तो बोलते नॉट एट, अभी तक तो नहीं। इसका मतलब अभी तक तो नहीं, आगे का पता नहीं, अभी तक तो नहीं, तो इसको नॉट एट बोलते हैं, नॉट एट, अभी तक तो नहीं, नॉट एट। और एक होगा कि स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी। तो स्टिल, अभी भी वह दौड़ रहा है, स्टिल ही इज रनिंग, अभी भी he is still running, अभी भी वह जॉब कर रहा है, he is still doing a job, still लगाना है, he is still doing a job, वह अभी भी नौकरी कर रहा है, he is still doing a job, वह अभी भी नौकरी कर रहा है। अब इसको मिटाते हैं, अब लेते हैं आफ्टर और बिफोर, आफ्टर बिफोर। अब इसमें क्या है, अब इसको देखेंगे कि आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, बाद में, और बिफोर पहले। इतना क्लियर हुआ, आफ्टर बाद में, पहले बिफोर। तो वह बाद में आया, तो मतलब पहले मेरे आने से, मेरे पहुंचने के बाद वह आया, ऐसा उस सेंस में रखेंगे। मेरे पहुंचने के बाद, I had reached, I had reached, I had arrived, I had reached, I have arrived, I had arrived, I had reached after he came, after he came। तो ये होगा कि मेरे पहुंचने के बाद वह आया, मतलब मैं पहले पहुंचा। और दोस्तों एक बात बताएं, आपको किसी से कहना हो कि पहले आप, इसका इंग्लिश आप क्या सोचेंगे दिमाग में, कि आप जाइए, नहीं नहीं नहीं, पहले आप, पहले आप के लिए, तो इसको आप बोल दें आफ्टर यू, आफ्टर यू। इसका मतलब पहले आप, पहले आप। यदि इसका ट्रांसलेशन देखा जाए तो क्या होगा कि आपके बाद, तो सेंस वही जा रहा है ना कि आपके बाद, नहीं नहीं पहले आप, पहले आप, आपके बाद भी बोल सकते हैं, और पहले आप जाइए वहां, नहीं नहीं पहले आप जाइए, तो नो नो आफ्टर यू, पहले आप जाइए, फिर आपके बाद, आपके बाद तो पहले, इसको ऐसा भी लिख देते हैं आपके बाद, आपके बाद, ये तो सबको ही निकल सकता है ना इसका सेंस, आपके बाद। लेकिन पहले आप, इसका भी मतलब यही होता है, पहले आप। ओके, बिफोर क्या होगा, बिफोर मुझे ये पता, मतलब इसको, इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद पता चला, ऐसा। ओके, पहले पता चल गया था मुझे। तो बिफोर का एक सेंस देखते हैं कि बिफोर में कोई एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा कि पहले, इसी को रख देते हैं, I had arrived before he came। अब इसका सेंस बताते हैं कि मतलब मेरे पहुंचने के पहले वह आ गया था, मतलब ये बाद में है, ये पहले है, मेरे पहुंचने के पहले वह
आ गया था। तो इस तरीके से बिफोर आफ्टर का सेंस हो गया। अब जैसे एक लेते हैं नेवर। नेवर होता है नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। तो मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, I'll never go there, I'll never go there। मैं उसे कभी आमंत्रित नहीं करूंगा, I'll never invite you, invite him, invite her। और आपको है तो you हो जाएगा, I'll never invite you, मैं आपको कभी आमंत्रित नहीं करूंगा। तो ये हो गया never। ओके, अब जैसे इसी में ले लेते हैं now। अब now, अब वह, और एक होगा नॉट नाउ, इसको भी रख देते हैं नॉट नाउ। इसको क्या बोलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, नॉट नाउ अभी नहीं। और अभी आप कॉल कर सकते हैं, अभी, इसको अभी भी बोला जाता है। ओके, अभी आप कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका होगा यू कैन कॉल नाउ, यू कैन कॉल नाउ। और क्या मैं आपको कॉल करूं, तो उसमें बोले कि अभी नहीं, अभी नहीं, तो नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी कॉल मत करो, नॉट नाउ। नॉट नाउ के सेंस में अभी नहीं। ओके, नॉट नाउ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कॉल मत करो। ओके, तो अभी नहीं, नॉट नाउ। अब इसको मिटा देते हैं। एक मीनिंग लेते हैं देम। देम मीन्स उनका, देम उनका, अस हमें, हमें। ओके, तो देम मतलब उनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट देम, उनका सम्मान करो, रिस्पेक्ट देम। और हमें माफ करो, हमें माफ करो, तो माफ करें, माफ करें, माफ करो एक ही बात है, फॉर्मल फॉर्मल हो जाएगा वो। ओके, करें, करो इनफॉर्मल रहता है। हमें माफ करें, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, हमें माफ कर दें, प्लीज फॉरगिव मी, हमें माफ कर दें। ओके, तो हम उनका हो गया, और मतलब हम हो गया। अब देखते हैं जैसे किसी को हिज रख दें, हिज, हिज देखते हैं और हर देखते हैं, हिज और हर, मतलब उसका, उसका। तो इसका सेंस उसका में कैसे रहेगा कि उसका पैर, पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया। तो अब उसका पैर टूट गया और उसका पैर टूट गया, ये दोनों सेंटेंस बोले जाएंगे लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, वो समझा देते हैं। उसका पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया, हर का प्रयोग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन लिख देते हैं पहले, हिज लेग, हर लेग, हिज लेग, हर लेग ब्रोक, हिज लेग ब्रोक, हर लेग ब्रोक। अब यदि आप हर लेग ब्रोक बोल रहे हैं तो लड़की का पैर टूटा है, मतलब फीमेल के लिए इंडिकेट कर रहे हैं आप। और उसका पैर टूट गया तो किसी पर्सन के, मतलब मेल जेंडर के लिए आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो हिज लेग ब्रोक, तो ये मेल के लिए, फीमेल के लिए हर लेग ब्रोक, उसका पैर टूट गया। ओके, तो हिज का हर का यूज हो गया ये। और जैसे इसी तरीके से बोला जाए कि वट एवर, कुछ भी, वट एवर, वट एवर, ये बोलना पड़ता है कि ये करो वो करो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, कुछ भी। ओके, वट एवर कुछ भी, वट एवर को कुछ भी। तो इस तरीके से कई सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं कि कई सेंटेंसेस होते हैं कि ये वो वट एवर कुछ भी हो, बस होना चाहिए ऐसा। ओके, तो अब ऐसा एक मीनिंग लिखते हैं वेयर एल्स, वेयर एल्स,
और what else। अब इसको समझाते हैं, where else, what else, और which else, who else। ये सेंटेंस else लगे तो और लगा देंगे। और where मीन्स कहाँ, और कहाँ, what else, और क्या। अब इसमें क्या हो रहा है कि what else, else है तो और लगा दें, या फिर और ना लगाएं तो ये दो बार लिख सकते हैं। ओके, कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ और कहाँ, वो एक ही सेंस जा रहा है ना। तो इस तरीके से else का मतलब ये होता है। और ever होता है तो कहीं भी लगाएंगे। ओके, वॉट एवर मतलब वेयर एवर, कहीं भी, वेयर एवर कहीं भी, ये लगाया ना मैंने, वॉट एवर तो कुछ भी, ऐसा भी लगाया ना। तो अब समझिएगा, ये हो गया कि वेयर एल्स, और कहाँ। तो जैसे कि आप वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स, वेयर एल्स डिड यू गो, आप और कहाँ कहाँ गए थे। किसी से पूछा वेयर एल्स डिड यू गो, आप और कहाँ कहाँ गए थे, मतलब आप और कहाँ गए थे ऐसा भी बोल सकते हैं, आप कहाँ कहाँ गए थे ऐसा भी बोल सकते हैं। और क्या क्या बताया आपने, what else did you tell, what else did you tell, और क्या बताया आपने, did you tell, और क्या बताया आपने, और क्या क्या बताया, मतलब आपने और क्या क्या बताया। इस तरीके से whatever और what else। तो अब एक देते हैं, एक वर्ड है लेट, इसको समझते हैं अच्छे से। लेट का मतलब दो। अब दो मतलब सेंस कैसा होगा इसका दो ऐसा होगा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे करने दो, लेट मी डू, लेट मी डू, मुझे करने दो, इस तरीके से। और उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, तो लेट देम कम, लेट देम कम। अब दोस्तों इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि लेट हिम कम, लेट हिम कम। दोस्तों इंग्लिश में तो बोल दें कि लेट हिम कम, लेकिन उसको हिंदी में ऐसा नहीं बोल सकते उसे आने दो। मतलब जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है उसको आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि उसे आने दो, उसे आने दो। अब जैसे आपके टीचर है, बोल दें आप ऑफिस में बैठे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो बोल दें कि उसे आने दो, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना कि टीचर से बोल रहे हैं आप ऐसा। तो उन्हें आने दो ऐसा बोल देंगे ना हिंदी में, तो इसका सेंस उन्हें देम में जाएगा और इसका सेंस हिम में भी जाएगा। और कोई जैसे फ्रेंड है उसको बोल सकते हैं ना कि उसे आने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसे आने दो। इस तरीके से ये हो गया कि उसे आने दो और उन्हें आने दो। तो रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए हिम का भी प्रयोग किया जाएगा, उन्हें आने दो। कोई मतलब मेल जेंडर फीमेल जेंडर के लिए है तो इधर हर का भी प्रयोग करेंगे, लेट हर कम, उन्हें आने दो, तो वो सेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।